हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बीपीएससी के लिए सेट परिस्थिति लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन सा सत्र में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्तावों को पारित किया गया था। तो दोस्तों, पारित किया गया था 1931 में। 1931 में पारित किया गया था। इनमें से कोई नहीं होगा ये। दूसरा, तोलक पीएम की विषय वस्तु क्या है दोस्तों। तोलक पीएम की विषय वस्तु है व्याकरण एवं कविता। व्याकरण एवं कविता। तोलक पीएम की रचना तोलक कपियर ने की थी। यह तमिल व्याकरण की ग्रंथ है दोस्तों। नंबर 3, चलिए सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सासाराम में मकबरा है। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है दोस्तों। और फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी अकबर। फतेहपुर सीकरी अकबर। और जामा मस्जिद तो आप तो जानबे करते हैं, शाहजहाँ ने बनवाया था। और चार मीनार मोहम्मद कुली कुतुब मीनार तीनों मिलकर बनाया था। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नियुक्ति योग्य होने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने साल तक अभ्यास करना चाहिए दोस्तों। कितने साल तक अभ्यास करना चाहिए। तो इसका ना 5 साल होगा, ना 12 साल होगा, ना 15 साल होगा, ना 20 साल होगा। इसका होगा दोस्तों 10 साल। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई सही होगा। पाँचवां क्या है दोस्तों, भूमि पैमाइश के संदर्भ में भावली का क्या अर्थ है। भूमि पैमाइश के संदर्भ में भावली का क्या अर्थ है दोस्तों। तो हो जाएगा ऑप्शन तैयार अनाज का अल्प। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तैयार अनाज का अल्प भाग। अब नंबर 6, मंसूर और माधव किसके दरबार के मुख्य चित्रकार थे दोस्तों। मंसूर और माधव जहांगीर के थे दोस्तों। जहांगीर की चित्रकला के प्रति केवल रुचि ही नहीं थी दोस्तों, यह कुशल चित्रकार स्वयं भी था। क्वेश्चन नंबर 7, अल्तमाक भूदान किसने आरंभ किया है। अल्तमादान भूदान दोस्तों जहांगीर ने शुरू किया है। नेक्स्ट, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है दोस्तों। यह हो जाएगा नवपाषाण काल युग। नवपाषाण काल युग दोस्तों। नवपाषाण काल युग प्रारंभ 9000 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। निकोलाओ मानुची जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया था, वह कहाँ का निवासी था दोस्तों। वह निवासी था वेनिस। कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया गया था दोस्तों। कंदरिया महादेव मंदिर चंदेलों द्वारा बनवाया गया था दोस्तों। मुगलों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था दोस्तों। ये हो जाएगा खुतबा। ऑप्शन नंबर सी, खुतबा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वह कौन सा प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की कल्पनाओं एवं विषयों को प्रयोग किया था दोस्तों। ये हो जाएगा ऑप्शन अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पाटियाली में हुआ था दोस्तों, अमीर खुसरो को साहित्य गद्य एवं पद्य दोनों में रचनाएं की है। इसने अपनी रचना हिंदी में की है जी दोस्तों। नेक्स्ट, मदुरई कोंडवान की उपाधि किसने धारण की है दोस्तों। मदुरई कोंडवान की उपाधि किसने धारण की है दोस्तों। यह प्रांतक। प्रांतक कौन है दोस्तों। चोल शासक प्रांतक, चोल के शासक थे। आदित्य प्रथम का पुत्र था दोस्तों प्रांतक। उस राजवंश का नाम क्या था जिसने हत्या कर सत्ता हत्याई और जिसका अंत भी हत्या द्वारा हुआ है दोस्तों। यह हो जाएगा सुंग वंश। इसका आंसर हो जाएगा सुंग वंश दोस्तों। 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धार्थ की हत्या करके पुष्यमित्रा सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की थी दोस्तों। सुंग वंश के अंतिम शासक देव भूति की हत्या कर वासुदेव ने कण्वन वंश की स्थापना की थी दोस्तों। सुंग वंश के बाद कण्वन वंश का स्थापना हुआ था दोस्तों। संवैधानिक सभा का स्थापना किसके द्वारा की गई है। संवैधानिक सभा का स्थापना कैबिनेट मिशन द्वारा की गई दोस्तों। कैबिनेट मिशन द्वारा भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। शारदा अधिनियम किसके संबंधित था दोस्तों। शारदा अधिनियम भारतीय विवाह व्यवस्था के
भारतीय विवाह शारदा अधिनियम का संबंध भारतीय विवाह व्यवस्था से है दोस्तों। 1930 ईस्वी में शारदा अधिनियम द्वारा बिहार के लिए कन्या का न्यूनतम आयु 14 वर्ष और युवक का न्यूनतम आयु 18 वर्ष निश्चित की गई है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? राष्ट्रीय गान बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचा था। भारतीय ध्वज में सबसे ऊपरी पंक्ति हरे रंग का की है। वंदे मातरम का राष्ट्रीय गान है दोस्तों। स्वतंत्रता भारत का ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है दोस्तों। राष्ट्रीय गान बंकिम रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपरी पंक्ति हरे नहीं भूरे रंग का होता है और वंदे मातरम बंकिम चटर्जी ने लिखा है दोस्तों। और ए ऑप्शन बी ऑप्शन 3 गलत है। स्वतंत्रता भारत का ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था दोस्तों। डी ऑप्शन सही है। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण क्या था दोस्तों? तत्कालिक कारण यह था कि टीपू द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार ना करना। टीपू सुल्तान द्वारा अधीनता स्वीकार ना करना। यह युद्ध में टीपू ने विदेशों से सहायता पाने के प्रयत्न किया था दोस्तों, लेकिन यह हो नहीं पाया था। नेक्स्ट, अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 के मुंबई अधिवेशन में कितने भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था दोस्तों? यह हो जाएगा 5 महिलाओं ने भाग लिया था। जो कि गोपालाचार्य योजना के बारे में सही कथन क्या है दोस्तों? राम गोपालाचार्य योजना के बारे में यह है कि अनेक कांग्रेसों जनों ने विरोध किया था दोस्तों अंग्रेजों के। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कौन सा वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित है दोस्तों? यह हो जाएगा वरुण। मिथ या वरुण हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, ब्लैक होल त्रासदी का संबंध क्या है दोस्तों? ब्लैक होल त्रासदी का संबंध है प्लासी की लड़ाई से। प्लासी की लड़ाई को ही ब्लैक होल त्रासदी के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? यह हुआ था 1961 में। 1961 में हुआ था दोस्तों। आयुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आवाहन करने वाले को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है आगिक। ऑप्शन नंबर सी, आगिक। किस वेद में देवताओं का विवरण मिलता है दोस्तों? यह हो जाएगा अर्थवेद। अर्थवेद में देवताओं का मिलता है दोस्तों। अर्थवेद में रोग निवारण तंत्र, मंत्र, जादू टोना, साप, वाशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, दीर्घायु, सुंदर वनों, दृष्टि, पश्चाति, विवाह, प्रेम, राजक्रम, मातृभूमि, महत्स्य आदि विधियों से संबंधित मंत्र अर्थव्यवस्था अर्थवेद में मिलते हैं दोस्तों। भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया था दोस्तों? आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास बनाया था सप्तसैंधव प्रदेश। सप्तसैंधव प्रदेश। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हैं दोस्तों? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(2) के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों के लिए बिना किसी भेदभाव के खुले हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 15(3) है दोस्तों। 15(2) होगा। 15(2) हो जाएगा दोस्तों। बिहार के कितने जिलों की सीमा नेपाल से लगती है दोस्तों? बिहार के कितने जिला सीमा नेपाल से लगती है? तो 7 जिला हैं जहाँ नेपाल से लगती है। यहाँ पर ही लिखा हुआ नहीं है, 7 जिला दोस्तों। बछुआ महोत्सव का संबंध किस जनजाति से है दोस्तों? बछुआ महोत्सव किस जनजाति से है दोस्तों? यह तीवा जनजाति। बछुआ महोत्सव असम में तीवा आदिवासी द्वारा अच्छी फसल के चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है दोस्तों। यह असम में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल सदस्य देशों का ही ऋण प्रदान कर सकता है। और ऑप्शन सभी गलत है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है दोस्तों? सभी सुमेलित है। क्रोमियम खनिज ईंधन नहीं है। क्रोमियम खनिज है किंतु खनिज ईंधन नहीं है। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है दोस्तों। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है मृत सागर। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है दोस्तों मृत सागर 238% पाई जाती है दोस्तों। अरब सागर 36%, कैस्पियन सागर 14%। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड
से सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। यह हो जाएगा, जोड़ना है किससे किसका संबंध है, तो हो जाएगा कि किंकी का हो गया अर्क्वाइड, इसका हो जाएगा ये दोस्तों। और इसका हो जाएगा लोरेन का हो जाएगा ओरिनिको। मिडलैंड्स का हो जाएगा दोस्तों 4, और जो बचा है न्यूजीलैंड वो हो जाएगा मरानो। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका क्वेश्चन कहाँ गया, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बी हो जाएगा। नेक्स्ट की है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शुष्क प्रदेश में भू निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो कौन सी क्रिया हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा अपघर्षण क्रिया। कौन सी क्रिया, यह हो जाएगा अपघर्षण क्रिया। अपघर्षण क्रिया हिमानीकृत तथा संरक्षण काष्ठ स्थलकृति बनाने में सहायक होती है दोस्तों। या नेक्स्ट हो जाएगा सम्मिलित कीजिए, सम्मिलित कीजिए। तो बोल्बिया, बोल्बिया का राजधानी कहाँ है दोस्तों, बोल्बिया का राजधानी होता है लापुचा, तो एक हो जाएगा 2। फिर इसका कहाँ है राजधानी, अर्जेंटीना का राजधानी कहाँ है दोस्तों, अर्जेंटीना की राजधानी हो जाएगा ब्यूनस आयर्स, यानी 2 के ए। फिर चिली को तो आपको जानते करते होंगे दोस्तों, सेंटियागो। पेरू के लीमा, तो हो जाएगा A2 B1 3 4 4 3, 1 2 कहाँ है, 1 2 B1 C3 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका। नेक्स्ट फिर से सम्मिलित कीजिए दोस्तों, जनजाति एवं राज्य। तो ये तो आप लोग जानते करते हैं, मुंडा कहाँ का रहने वाला है, तो झारखंड की तो पते है। फिर टोंडा कहाँ का रहने वाला है, ये तो आपको भी पते है दोस्तों, तमिलनाडु का रहने वाला है टोंडा। फिर खासी, ये तो और पता होगा, मेघालय। और भील, और सॉरी दोस्तों, यहाँ हो जाएगा मुंडा, मुंडा हो जाएगा झारखंड, भील हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, 1 के 3, 2 का 1, 3 का 4 होना चाहिए, 3 का 4, 3 का 4, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शास्य संयोजन प्रदेश सर्वाधिक है दोस्तों, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखते हैं कौन हो जाएगा, हाँ यह हो जाएगा ऑप्शन पंजाब है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु। ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश दोस्तों। भारत में सर्वाधिक कृषि शासी जो संयोजन प्रदेश उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी को स्रोत मैकाल श्रेणी से जोड़ा जाता है दोस्तों, ये हो जाएगा तप्ती, ये हो जाएगा तप्ती नदी दोस्तों। यह मध्य प्रदेश से बैतूल जिले मलतुवाई तालाब नामक स्थान से निकलती है दोस्तों। अधोलिखित में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है दोस्तों, या अधोलिखित में सबसे ठंडी धारा कौन नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा ब्राज़ील धारा ठंडी धारा नहीं है। पेरू धारा, लेब्राडोर धारा, फॉकलैंड धारा, ये तीनों ठंडी जलधारा हैं, लेकिन ब्राज़ील धारा ये ठंडी जलधारा नहीं है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित स्थानों में से किसका वार्षिक तापांतर सबसे अधिक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, दिल्ली का हो जाएगा। तापांतर, ठंडा भी बहुत ज़्यादा होता है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। भारवाही पशु लांबा कहाँ पाया जाता है दोस्तों, भारवाही पशु लांबा पाया जाता है एंडीज। इबिनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित है, इबिनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित है दोस्तों, ये हो जाएगा उष्णकटिबंध सदाबहार वनों से। उष्णकटिबंध सदाबहार वनों में पाए जाने वाले वृक्ष महोगनी, चाटपर्चा, रबर, इबोनी, रोजवुड तथा तार आदि होते हैं दोस्तों। सेल का कार्यान्वित तुल्य रूप क्या होता है, सेल का कार्यान्वित तुल्यमान रूप क्या होता है दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्ट। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये हवाई द्वीप का है दोस्तों, ये हवाई द्वीप का है। हवाई द्वीप उत्तरी प्रशांत महासागर में दोस्तों। निम्नलिखित में से किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी दोस्तों, यह हो जाएगा आपको, ऑप्शन कहाँ है दोस्तों, यह हो जाएगा पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं प्रवृत्ति करना है।
ये तो नहीं है। पृथ्वी का पूरा ढकी हुई थी दोस्तों बर्फ से, तो ये हो जाएगा प्लेटी एस्टोनिस युग। प्ले प्ले प्लीस्टोनी युग दोस्तों, प्लीस्टोनी युग। प्लेस्टोनी युग का प्रारंभ 10 लाख से 9.90 लाख थी दोस्तों। यह सबसे बड़ी विशेषता भूपटल पर हिम का चादर की स्थिति थी। जलवायु के ठंडी होने के कारण विस्तृत हिम चादर का विस्तार जारी उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका और अधिकांश भागों तथा हिमालय के ऊपर हो गया था दोस्तों। नेक्स्ट, उपजाऊ मिट्टी जो कृषि के योग्य हैं में पीएच मान क्या होता है? अच्छा, इसमें पीएच मान क्या होता है दोस्तों? 6 और 7 के बीच होता है दोस्तों। जिस मिट्टी को पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय तथा जिसका पीएच मान से अधिक होता है दोस्तों वह क्षारीय मिट्टी कहा जाता है। उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पतन रासायनिक उत्पादों के निर्यात एवं आयात के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है दोस्तों? ये हो जाएगा ए दहेज। दहेज पतन गुजरात राज्य में अवस्थित है दोस्तों। यह पतन रासायनिक उत्पादों के निर्यात एवं आयात के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है दोस्तों। चगोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है दोस्तों? चगोस द्वीप समूह स्थित है, यह हो जाएगा चगोस द्वीप ना अंटार्कटिक है, ना अटलांटिक महासागर, ना प्रशांत महासागर, ना अंध महासागर। यह द्वीप है हिंद महासागर में दोस्तों, मध्य हिंद महासागर में। यह जो द्वीप है मध्य हिंद महासागर, हिंद महासागर। इंडिया साइज सर्वेक्षण किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है दोस्तों? ये हो जाएगा, यह हो जाएगा दोस्तों, ना गृह मंत्रालय होगा, ना रक्षा मंत्रालय होगा, ना मानव संसाधन मंत्रालय होगा, ना रेल मंत्रालय होगा दोस्तों। तो यह हो जाएगा सर्वेक्षण होता है कपड़ा मंत्रालय और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एवं टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं NIFT द्वारा दोस्तों, NIFT द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ई। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था दोस्तों? अकबर के दरबार में आने पहला अंग्रेज व्यक्ति था दोस्तों रॉल्फ फिंच, 1588 में आया था दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है दोस्तों। यह हो जाएगा लोक कल्याण का अभिवृद्धि करना, एक रूप सिविल सहायता प्राप्त करना, ये नहीं होगा तो होगा ये हो जाएगा युवा को रोजगार देने के लिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस रीट का अर्थ है हम आदेश देते हैं? यह हो जाएगा परमादेश, परमादेश दोस्तों। देखते हैं, आदि भारत के वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा शासन अध्यक्ष का कार्यकाल स्थिर हो जाएगा दोस्तों, शासन कार्य का अध्यक्ष स्थिर हो जाएगा। जयपुर विश्व का सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है दोस्तों? जयपुर विश्व का सबसे परमाणु ऊर्जा होगा दोस्तों, यह हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। यह परियोजना भारत और फ्रांस के बीच राजनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख घटक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है दोस्तों? न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, यह हो जाएगा राष्ट्रपति की सहमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति की सहमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है। भारत के महानुभावी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी हैं और इस रूप में उन्हें कर्तव्य है कि भारत का विधि संबंध विषयों पर सलाह देने का विधि का स्वरूप ऐसा कार्य करना जो कि राष्ट्रपति निर्देश करे। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? भारतीय संसद कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ होता है दोस्तों, यह ऑप्शन शस्त्र का प्रथम घंटा, विशेष अधिकार का स्वीकृत करना, प्रश्नकाल के पूर्व काल, ये नहीं दोस्तों, हो जाएगा प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में लिखे दूसरे विषयों के बीच का अंतर है दोस्तों। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? दोनों का अध्यक्षता स्पीकर करता है। कौन सा संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत का पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है दोस्तों? यह हो जाएगा 73वां संवैधानिक संशोधन के आधार पर किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था दोस्तों? यह हो जाएगा राजस्थान। 2 सितंबर 1959 को राजस्थान पहला ऐसा राज्य बन गया जहां राज्य की विधानसभा ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पंचायती समिति जिला अधिनियम पास किया। यह योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को पंडित
जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर में किया गया था दोस्तों, नागौर। किस आयोग में केंद्रीय राज्य संबंधों का अध्ययन किया गया था दोस्तों? यह किया गया था साकारीय आयोग द्वारा, साकारीय आयोग द्वारा। 24 मार्च 1983 के केंद्र व राज्य के बीच मौजूद व्यवस्था की समीक्षा करने और इनमें वांछित बदलाव के लिए सिफारिश देने के लिए अवकाश प्राप्त न्यायाधीश R.S. सकारिया ने अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। वह आयोग का नाम था साकारीय आयोग। वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है वह कि सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। ये सही बात होना चाहिए। नेक्स्ट, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा दोस्तों? रोजगार की शर्त, आर्थिक गतिविधियों के स्वरूप, और देखते हैं क्या है ऑप्शन। उद्योगों का स्वामित्व, कच्ची सामग्रियों का स्वामित्व दोस्तों, ये हो जाएगा उद्योगों का स्वामित्व, ऑप्शन नंबर सी। इसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में उद्योगों का स्वामित्व के आधार पर ही वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों। ऐसा अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? वह होता है समृद्ध बंद अर्थव्यवस्था, यानी कि किसी से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, समृद्ध बंद अर्थव्यवस्था हो जाएगा। आर्थिक गतिविधियों की ऐसा अर्थव्यवस्था जिसकी शेष विशेष से कोई संबंध नहीं होता है समृद्ध अर्थव्यवस्था कहलाती है, तो बताया ही रहे हैं दोस्तों। अधिकांश प्रतिक्रिया प्रक्रिया द्वारा किस वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप द्वारा होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र द्वारा, प्राथमिक क्षेत्र द्वारा दोस्तों। आय, राष्ट्रीय आय में शामिल है भूकंप के वित्तीय सहायता, की किसी बच्चों की जेब का खर्च तो नहीं होगा दोस्तों। लॉटरी का कोई पुरस्कार जीतना, नए मकान का निर्माण करना हो जाएगा, नए मकान का निर्माण करना दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय आदाजी में शामिल है, अंतर आदाजी में शामिल है दोस्तों, ये हो जाएगा किसी मित्र से प्राप्त उपहार, आजकल तो वही चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है दोस्तों? यह हो जाएगा CSO दोस्तों। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है दोस्तों, हो जाएगा वित्त मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा मानव विकास सूचकांक इसने विकसित किया था दोस्तों। यह महबूब उल हक हैं जो कि पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। अब नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखक वर्ष की अवधि क्या है? भारतीय, यह हो जाएगा दोस्तों जुलाई से जून। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष पहले जनवरी से दिसंबर था दोस्तों, परंतु 11 मार्च 1940 से इसे परिवर्तित कर जुलाई से जून कर दिया गया दोस्तों, जुलाई से जून। किसी स्थिति में दूर की चीज़ें फोकस से हटाकर दिखाई देता है दोस्तों, यह हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। हटकर दिखाई देता है, फोकस से हटकर दिखाई देता है दोस्तों, यह निकट दृष्टि दोष होता है। दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है दोस्तों, यह हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से अधिक। जूम लेंस क्या होता है दोस्तों? जूम लेंस यह एक प्रवर्तित फोकस दूरी वाला होता है। जूम लेंस यह प्रवर्तित फोकस वाला लेंस होता है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है दोस्तों? निम्नलिखित में से सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है दोस्तों, यह हो जाएगा वाई किरण। कैमरे में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता, कैमरे में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्नलिखित में से कौन तय करता है दोस्तों? यह तय करता है द्वितीयक एपर्चर दोस्तों। कैमरे में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता द्वारा के आकार पर निर्भर करता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, मोटर कारों में हेडलाइट के चौंध को हटाने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों? देखते हैं कि चौंध को हटाने के लिए क्या किया जाता है। तो इसके लिए पोलराइड प्रयुक्त किया जाता है, पोलराइड से गुजरने पर प्रकाश ध्रुवन उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए मोटर कारों में हेडलाइट के चौंध को हटाने के लिए पोलराइड प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। जब किसी तालाब को शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में जल का पृष्ठ पर उठने वाली लहर कौन सी लहर कहलाता है दोस्तों? यह लहर अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ दोनों होता है, ऊपर नीचे होता है, इसलिए अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ दोनों होता है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है दोस्तों? प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोनोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है दोस्तों? यह हो जाएगा हाइड्रोजन।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्लास्टिक है दोस्तों? ये तो कौन नहीं बता सकता है दोस्तों, प्लास्टिक है मृत्तिका। जो वस्तु विरूपित बल को हटा लिए जाने पर अपनी पूर्वी अवस्था को पुनः प्राप्त कर लेती है वह पुनर्वस्था कहलाती है दोस्तों। इसका विपरीत, जो वस्तु विरूपित बल को हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटती बल्कि सदैव के लिए विपरीत हो जाती है वह पुनः सुघटता कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट, OC पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जल को बर्फ क्रिस्टलीय अवस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तो क्या होता है दोस्तों? जब इस पर ज़्यादातर कोई प्रभाव प्रवर्तित नहीं होता, वो जैसा कि रहा वैसा ही रहता है दोस्तों। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ क्रिस्टलीय अवस्था होता है। जब इस पर दबाव डाला जाता है तो जल एवं बर्फ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथनांक बिंदु क्या होता है दोस्तों? जब दाब बढ़ जाता है तो समान रहता है वाले वाष्प की मात्रा पर निर्भर करता है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है। वह स्थिति तब जिस पर क्वथनांक होता है क्वथनांक कहलाता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है दोस्तों। सूक्ष्म बर्फ जिसका ठोस अपरूप है, सूक्ष्म बर्फ जिसका ठोस अपरूप है दोस्तों, यह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर बी। भाप अंगारक गैस किसके मिश्रण से होता है दोस्तों? भाप अंगारक गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। जल गैस किसका संयोजन है दोस्तों? जल गैस किसका संयोजन है दोस्तों? COH2, ये तो आप सभी को पता होगा। मानव शरीर का सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, मानव शरीर का सबसे मिश्रित ग्रंथि है दोस्तों, यह हो जाएगा अग्नाशय, अग्नाशय। मानव शरीर का सबसे मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है दोस्तों। यह उदर गुहा में अमाशय के पीछे स्थित लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी गुलाबी रंग का मिश्रित ग्रंथि होती है दोस्तों। मनुष्य के अग्नाशय में लगभग 15 से 20 लाख आंत स्रावित कोशिकाएं होती है दोस्तों। नेक्स्ट, स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों? स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है दोस्तों? यह हो जाएगा अकृत, अकृत हो जाएगा दोस्तों, अकृत। अकृत स्तनपायी में पाई जाने वाले सबसे बड़ी ग्रंथि तथा सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। अग्नाशय स्तनपायी में पाई जाने वाले द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट, जब कोई एक एकल जीन एक से अधिक लक्षण को अभिव्यक्त नियंत्रण करता है तो इसका किस प्रकार को कहा जाता है दोस्तों? इसको बहुप्रभावी कहा जाता है। एक से अधिक है तो बहुत प्रभावी कहा जाता है। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? इंसुलिन का आविष्कार किया था F. बेटिंग ने। इंसुलिन का आविष्कार किया था F. बेटिंग ने, वर्ष 1932 में किया था दोस्तों। नेक्स्ट, ACT हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों, यह हो जाएगा पिट्री ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि में, पीयूष ग्रंथि में यह स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि दोस्तों। नेक्स्ट, न्यूरॉन क्या होता है दोस्तों? ये तो सबको पता होगा, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होता है न्यूरॉन दोस्तों। नेक्स्ट, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है दोस्तों? ये सबको पता होगा दोस्तों कि मेडुला ऑब्लोंगेटा से दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेडुला ऑब्लोंगेटा हृदय संपादन की दर, शोषण दर, भोजन निगरान, वमन, स्वाद आदि का नियंत्रण करता है दोस्तों, मेडुला ऑब्लोंगेटा। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है दोस्तों? मानव जन्म के बाद तंत्रिका तंत्र में वो जैसा रहता वैसा ही रहता है दोस्तों। मानव के तंत्रिका तंत्र ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता दोस्तों। तंत्रिका तंत्र कोशिका विद्युत रासायनिक प्रेरणाओं के रूप में संवेदी अंगों को सूचनाओं का प्रसारण करती है दोस्तों। शोषण कैसी प्रक्रिया मानी जाती है दोस्तों? शोषण कैसी प्रक्रिया मानी जाती है दोस्तों? अपचायी प्रक्रिया शोषण मानी जाती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है दोस्तों? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो हो जाएगा डी, तंत्रिका तंत्र, जो सूचना पहुंचाता है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक गठन यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय है दोस्तों, कहाँ है? तो यह हो जाएगा पेरिस, फ्रांस में दोस्तों, पेरिस, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी 10 जनवरी 1920। लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी 10 जनवरी 1920 को दोस्तों, जेनेवा में हुई थी। यह पेरिस शांति सम्मेलन में परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्ववर्ती के रूप में गठित अंतर शास्त्रीय संगठन था दोस्तों, लीग ऑफ नेशन। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य की कार्य की अवधि कितनी होती है दोस्तों? यह होती है 2 वर्ष, 2 वर्ष होती है दोस्तों। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव का नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? यह नियुक्ति की जाती है सुरक्षा परिषद सिफारिशों
पर महासभा द्वारा। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? ये तो बता सकते हैं 322 ईस्वी पूर्व में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 322 ईस्वी पूर्व में दोस्तों। भारत से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? तो यह हो जाएगा रुमादेगी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीन आखिरी फाहियान 399 में भारत आया। उसने संपूर्ण बिहार की यात्रा की। अपने यात्रा वृत्तांतों मगध का वर्णन करते हुए कहा, मध्य भारत के सभी देश में मगध देश के सर्वाधिक नगर थे। ये तो सही बात है। अशोक का रुमनी देई स्तंभ नेपाल के तराई स्थित में है। लौरैया औरैया लौरैया नंदगढ़ तथा रापूर्वा बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मुसल तथा महाशिलाटकंट नामक हथियार का प्रयोग किया था दोस्तों? यह प्रयोग किया था लक्षवी के बीच। अजातशत्रु ने लक्षवी राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मुसल तथा महाशिलाकंठ नामक हथियार का प्रयोग किया था। अजातशत्रु ने इस नवीनतम शस्त्रों की खोज की थी। अजातशत्रु ने कौशल नरेश परसेनजीत को पराजित कर उनकी पत्नी बजिरा के साथ विवाह किया था दोस्तों। नेक्स्ट, शेर खां बिहार के किस शासक के संरक्षक नियुक्ति किया गया था दोस्तों? शेर खां बिहार के किस शासक के संरक्षक की नियुक्ति किया था? जलाल खां। 1528 के आसपास सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसका अल्पसंख्यक पुत्र जलाउद्दीन अथवा जलाल खां नियुक्त किया गया। फरीद खां अथवा शेर खां उसका नाम संरक्षक नियुक्त किया गया, जिसे शेर शाह सूरी कहा जाता है। इस वर्ष सिकंदर लोदी से पराजित होकर जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सक्री ने बिहार में शरण प्राप्त किया था। सक्री ने बिहार में शरण प्राप्त किया था या 1491 ईस्वी में। 1491 ईस्वी में दोस्तों। नेक्स्ट, बिहार के प्रशासन को चलाने के लिए कब एक अंग्रेज निरीक्षक नियुक्त किया गया था दोस्तों? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1769 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठीक सम्मिलित नहीं है दोस्तों? यह हो जाएगा ए जयप्रकाश नारायण दरभंगा के नहीं छपरा के थे। जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ से जेल की दीवार फांद कर भाग गए थे दोस्तों? यह जेल भाग गए थे हजारीबाग, झारखंड। बिहार में शाही स्थानीय निकाय नगर निगम नगर परिषद नगर पंचायत के चुनाव अंतिम बार कब हुआ था दोस्तों? अंतिम बार हुआ था चुनाव मई 2007 में। वार्डों की संख्या कितनी है दोस्तों? बिहार में वार्डों की संख्या है 2963। ऑप्शन नंबर ई। बिहार राज्य में कहाँ से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है दोस्तों? यह हो जाएगा ए खड़गपुर पहाड़ी। कहाँ पड़ता है? यह खड़गपुर पहाड़ी पड़ता है मुंगेर तथा रोहतास पहाड़ी में मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट, अभ्रक प्रवर्धमान शिष्ट चट्टानों जिले के किस समूह में पाई जाती है दोस्तों? जिले के किस समूह में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा बांका, जमुई, नवादा, ये तीनों जिला जो कि झारखंड से जुड़ा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है दोस्तों? बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है? देखते हैं। ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है दोस्तों जमुई, मुंगेर, बांका और सहरसा। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा बी मुंगेर। सॉरी दोस्तों, मुंगेर, जमुई, बांका सिर्फ सहरसा में नहीं पाया जाता है, यानी तीनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के पूर्णिया बेसिन के 4 जिलों में किसके द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की पूर्ण क्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई है? यह हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा तेल एवं प्राकृतिक गैस की कॉर्पोरेशन। तेल एवं प्राकृतिक गैस का कॉर्पोरेशन। बक्कत के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? बक्कत के लिए सबसे प्रसिद्ध अभयारण्य है नागिर डैम। नागिर डैम में बक्कत बहुत सारा रहता है दोस्तों। खनन उत्पादन राज्यों में बिहार का स्थान भारत में कौन सा है? खनन उत्पादन राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा दोस्तों? बिहार का स्थान है 8वां। मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है दोस्तों? मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है दोस्तों? तो यह हो जाएगा दरभंगा। दरभंगा हो जाएगा दोस्तों। बिहार के किस नगर में सिगरेट का कारखाना है दोस्तों? बिहार के किस नगर में सिगरेट का कारखाना है दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन सी मुंगेर।
बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण युग के अवशेष मिले हैं दोस्तों? बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण काल युग के अवशेष मिले हैं दोस्तों? ये भी हो जाएगा मुंगेर। बिहार में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2011 में क्या थी दोस्तों? बिहार में शिशु मृत्यु दर 2011 में क्या थी? 61, 1000 में 61 बच्चे। गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था दोस्तों? गोल घर का निर्माण हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस। गोल घर का निर्माण लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था दोस्तों। पश्चिम पटना में गांधी मैदान के पश्चिम में कुछ दूरी पर गोलघर स्थित है। यह एक विशाल कुंभकार गोदाम है दोस्तों, जिसे 1786 ईस्वी में कैप्टन गॉर्जियन के ब्रिटिश सेना के लिए अनाज भंडारण के वास्ते निर्माण करवाया था दोस्तों। पटना स्थित विश्वविख्यात खुदा बख्शा लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? खुदा बख्शा लाइब्रेरी का स्थापना हुआ था 1891 ईस्वी में दोस्तों। संसद ने विशेष अधिवेशन द्वारा 1969 में इसे राष्ट्रीय महत्व का संसद घोषणा किया गया था दोस्तों। ये तो आएगा मैथ दोस्तों, मैथ इसका ऑप्शन होगा 10.3। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत किस जिले से की गई है? आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना की शुरुआत किया गया है दोस्तों, यह हो जाएगा वाराणसी, उत्तर प्रदेश। कोन्याक निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित प्रमुख निर्जातीय समूह में से एक है दोस्तों? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। सिंगरेनी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित एक गांव है दोस्तों? सिंगरेनी भारत के किस राज्य में एक गांव है दोस्तों? यह हो जाएगा तेलंगाना में है सिंगरेनी। लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित एक आभासी शिखर सम्मेलन था दोस्तों? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। बिहार में संसदीय विधानसभा का जिक्र किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है दोस्तों? ये हो जाएगा सी, 168वें अनुच्छेद द्वारा विधानमंडल गठन के संबंध में दोस्तों। अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल के गठन से संबंधित है दोस्तों। भारत के कौन सा स्पिनर भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले एवं कपिल देव के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गया है दोस्तों? यह हो जाएगा कौन सा खिलाड़ी है दोस्तों? यह हो जाएगा रविचंद्र अश्विन। देखिए ये हो जाएगा डी, रविचंद्र अश्विन। नेक्स्ट, स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के पहले गवर्नर कौन थे दोस्तों? स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के गवर्नर कौन थे दोस्तों? ये हो जाएगा सर जेम्स डेविड शिफ्टन। बिहार के पहले गवर्नर सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे दोस्तों। 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1937 तक अपना पद पर रहते दोस्तों। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नई डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर निम्नलिखित में से किसे बनाया गया है दोस्तों? यह बनाया गया है गीता गोपीनाथ को। असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है दोस्तों? ये तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों, रत्न टाटा जी को। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस फिल्म अभिनेता के राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है दोस्तों? राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है दोस्तों, यह है संजय दत्त को इन्होंने किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉपी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है दोस्तों? कॉल योर मोबाइल ऐप, नागालैंड। विश्व एथलीट्स ने किसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों? यह हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज को। अंतर्राष्ट्रीय पद्मभूषण नियंत्रण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? यह हो जाएगा 2 सितंबर। बेचुअल बिलावर्दी शब्द जो कि हाल ही में समाचारों में देखा गया है, किससे संबंधित है दोस्तों? यह हो जाएगा केरल की मवेशी नस्ल से दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन ILRS परियोजना किसके द्वारा एक नियोजित परियोजना है दोस्तों? यह है चीन द्वारा नियोजित परियोजना। ताबोडा अंधारी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है दोस्तों? ताबोडा अंधेरी टाइगर रिजर्व अवस्थित है दोस्तों, यह हो जाएगा महाराष्ट्र। हायाबुसा 2 परियोजना क्या है दोस्तों? हायाबुसा 2 परियोजना है क्षुद्रग्रह नमूना वापसी मिशन। क्षुद्रग्रह से नमूना लेकर वापस आना दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, बेडक्विलिन, प्रीटोमेनिड और लाइनजोलिड BPL इन तीनों दवाओं का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है दोस्तों? इन दवाओं के लिए क्षय रोग के लिए उपचार किया